हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी के साथ एक्सिस मिड कैप की कंपैरेटिव एनालिसिस करना चाहेंगे। दोनों ही फंड मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है एंड करंट टाइम फ्रेम पर दोनों ही फंड अपने अपने कैटेगरी को बीट कर रहा है। सो पहले दोनों फंड की परफॉर्मेंस को ओवरलैप कर लूंगा, फिर बेंचमार्क कंपैरिजन करके पोर्टफोलियो के अंदर घुसेंगे, पोर्टफोलियो देखेंगे एंड पोर्टफोलियो से जो डेटा निकलता है पीई पीबी एंड रिस्क रेशियो जहाँ अल्फा बीटा एसडी वगैरह होता है वो देखेंगे। अंत में दोनों फंड की ओवरलैपिंग इशू को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो पहले देख लेते हैं फंड वर्सेस फंड, फिर देखेंगे फंड वर्सेस उसका बेंचमार्क, दोनों का बेंचमार्क अलग है वो डिटेल में देखेंगे आगे। सो 1 ईयर में पीजीआईएम बेटर परफॉर्म कर रहा है, 3 ईयर में एक्सिस, 5 ईयर में पहले तो दोनों का परफॉर्मेंस सिमिलर काइंड ऑफ था, लेकिन 2018 का एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, उसके बाद एक्सिस का परफॉर्मेंस बेटर हुआ है। सेकेंड थिंग, पीजीआईएम का वोलेटिलिटी इशू, मार्केट उठने के साथ ज्यादा ऊपर जा रहा है, ज्यादा नीचे आ रहा है एक्सिस के कंपैरिजन में। एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन, लास्ट 1 ईयर में पीजीआईएम का आउट परफॉर्मेंस, इसका कारण है आगे हम देखेंगे दोनों फंड के बीच हाई टर्नओवर रेशियो लेके फंड कैसे मिड कैप स्मॉल कैप में शिफ्ट हो गया एंड रिसेंट टाइम फ्रेम पर 8 मंथ के फ्रेम पर मिड कैप स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस इस फंड के ऊपर कैसे इंपैक्ट कर रहा है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब क्विकली बेंचमार्क कंपैरिजन करके रिस्क एंड रिटर्न को डिटेल में चेक करेंगे। पीजीआईएम मिड कैप का बेंचमार्क जो है वो निफ्टी मिड कैप 100 है। लास्ट 1 ईयर में ये तो अपने बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं, लेकिन 5 ईयर के चार्ट में देखो लास्ट 1 ईयर में ही बीट कर रहा है, उसके पहले कभी नहीं बीट किया। सिंस इंसेप्शन भी अगर आप देख लोगे तो सेम थिंग आप देखोगे। आप देखते हैं एक्सिस मिड कैप को, इसका बेंचमार्क अलग है, इसका बेंचमार्क है S&P BSE मिड कैप TRI। ये अपने बेंचमार्क को 1 ईयर में बीट कर रहा है क्लियरली। 5 ईयर के चार्ट में वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट आपको इधर भी दिख जाएगा, 2018 वाला इन्फ्लेक्शन पॉइंट, एंड सिंस इंसेप्शन ये भी आपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है। दोनों का बेंचमार्क डिफर कर गया। पीजीआईएम फॉलो कर रहा है निफ्टी मिड कैप 100 को एज ए बेंचमार्क एंड एक्सिस मिड कैप फॉलो कर रहा है SP BSE मिड कैप TRI को एज ए बेंचमार्क। तो बेंचमार्क कंपैरिजन करना जरूरी है। लास्ट 15 ईयर का चार्ट में अगर आप देखोगे तो निफ्टी मिड कैप 100 यानी पीजीआईएम का जो बेंचमार्क है वो बेटर है। बेंचमार्क बेटर होने से फंड नहीं चूज कर सकते हो। पीजीआईएम अपने बेंचमार्क को लास्ट 1 ईयर छोड़ के कभी नहीं बीट किया, सो बेंचमार्क को बीट करना भी जरूरी है, नहीं तो फंड इन्वेस्टर को कैसे बेटर रिटर्न डिलीवर करेगा। सो देखते हैं रिटर्न एनालिसिस। रिटर्न एनालिसिस में कैटेगरी कंपैरिजन भी कर लेंगे। लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर के फ्रेम पर पीजीआईएम अपने कैटेगरी को बीट कर रहा है, एक्सिस मिड कैप भी अपने कैटेगरी को बीट कर रहा है। आप पीजीआईएम वर्सेस एक्सिस देख लो। 1 ईयर का जो अंडर परफॉर्मेंस है एक्सिस का वो क्लियरली इधर दिख रहा है, लेकिन 3 ईयर और 5 ईयर के फ्रेम पर एक्सिस पीजीआईएम से बेटर है, कैटेगरी से दोनों ही बेटर है। तो कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेकर हम देखेंगे पीजीआईएम ज्यादा रिटर्न देने के लिए रिस्क कैसा ले रहा है। जनरली ज्यादा रिटर्न देने के लिए आपको रिस्क ज्यादा लेना पड़ेगा, ज्यादा वोलेटिलिटी आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो पीजीआईएम क्या ज्यादा वोलेटाइल फंड है, क्या ज्यादा रिस्की फंड है, वो हम देखेंगे आगे। उसके पहले कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन, अगर आप AUM चेक करोगे तो पीजीआईएम छोटा फंड है एक्सिस मिड कैप के कंपैरिजन में। पीजीआईएम मिड कैप को मैनेज करता है अनिरुद्ध जी एंड एक्सिस मिड कैप को मैनेज करता है श्रेयस डबलकर, 2020 का बेस्ट फंड मैनेजर भी है। बेंचमार्क दोनों का अलग है। निफ्टी मिड कैप 100 को बेंचमार्क मानता है पीजीआईएम, BSE मिड कैप TRI को बेंचमार्क मानता है एक्सिस। तो क्रिसिल ने दोनों फंड को ही 5 स्टार रैंक दिया है, लेकिन वैल्यू रिसर्च ने पीजीआईएम को 3 स्टार रैंक दिया है। एक्सपीरियंस रेशियो पीजीआईएम का थोड़ा ज्यादा है, लेकिन टर्नओवर रेशियो देखो पीजीआईएम का टर्नओवर रेशियो बहुत ज्यादा है, 170% टर्नओवर है। पूरा पोर्टफोलियो को चेंज कर दिया है पीजीआईएम का अनिरुद्ध जी ने। सो चेक करते हैं पोर्टफोलियो को। पहला जो एंगल है नंबर ऑफ स्टॉक के हिसाब से, कैटेगरी से दोनों ही कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रैटेजी लेके चल रहा है। नंबर ऑफ स्टॉक के हिसाब से दोनों का ही नंबर ऑफ स्टॉक कम है। टॉप 5 टॉप 10 में अगर आप देखोगे तो कैटेगरी के आसपास दोनों का कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन नंबर ऑफ स्टॉक के हिसाब से पीजीआईएम ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो पीजीआईएम का वैल्यूएशन कम है, पीईपीवी इसका कम है। एक्सिस का पीईपीवी ज्यादा है, ये हाई वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, ये चीप नहीं है, ये कॉस्टली फंड है, लेकिन इसके साथ आप रिस्क को रिलेट नहीं कर सकते हो, वो हम देखेंगे रिस्क रेशियो में। पीजीआईएम को देखो, ये हाई पोर्टफोलियो टर्नओवर लेके एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाया एंड 1 ईयर के फ्रेम पर ज्यादा रिटर्न डिलीवर भी कर रहा है, लेकिन एज ए इन्वेस्टर आप सिर्फ रिटर्न को चेक नहीं कर सकते हो, आपको रिस्क को भी चेक करना होगा। सो देखते हैं रिस्क रेशियो को। पहले देख लेते हैं मीन। मीन का मतलब है एवरेज रिटर्न।
एवरेज रिटर्न के हिसाब से अगर आप देखोगे कैटेगरी से दोनों ही बेटर है, लेकिन कंपैरेटिवली एक्सिस बेटर है। आप एच डी बीटा को देख लेते हैं, एच डी बीटा इंडिकेट करता है वोलेटिलिटी को, लोअर इज बेटर होता है, तो एक्सिस लोअर है, एक्सिस बेटर। पीजीआईएम को देखो, इसका एच डी बीटा कैटेगरी से भी ज़्यादा है, एक्सिस से भी ज़्यादा है, इसीलिए लास्ट 1 ईयर के चार्ट पर अगर आप देखोगे वो वोलेटिलिटी वाला इशू, जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो पीजीआईएम ज़्यादा ऊपर चला जा रहा था, नीचे जाने के टाइम पीजीआईएम ज़्यादा नीचे जा रहा था, उसका कारण नहीं है। आप शार्प और अल्फा को देख लेते हैं, शार्प और अल्फा में हायर इज बेटर होता है। शार्प कहता है आपका फंड रिटर्न जनरेट करने के लिए कितना रिस्क ले रहा है, तो हायर इज बेटर, तो एक्सिस बेटर। अल्फा कहता है अगर आपका बेंचमार्क 0 रिटर्न देगा तो आपका फंड कितना रिटर्न जनरेट कर सकता है, हायर इज बेटर, तो इधर भी एक्सिस बेटर। तो रिस्क रेशियो के हिसाब से तो एक्सिस पीजीआईएम से बेटर है। 1 ईयर में पीजीआईएम का रिटर्न ज़्यादा है, लेकिन एवरेज रिटर्न मीन अगर आप देखोगे वो एक्सिस का ज्यादा है। और एक बार पोर्टफोलियो के अंदर घुसना चाहेंगे, देखना चाहेंगे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कौन सा फंड कैसा एलोकेट किया है, तो इधर क्लियरली एक्सिस एक लार्ज कैप बायस मिड कैप फंड है, पीजीआईएम एक मिड कैप स्मॉल कैप बायस मिड कैप फंड है। सो मिड कैप स्मॉल कैप ज्यादा होने की वजह से फंड ज्यादा वोलेटाइल भी है, जो हमने रिस्क रेशियो में भी देखा एच डी बीटा, एंड लास्ट 1 ईयर के चार्ट में भी देखा वोलेटिलिटी वाला इशू। सो पीजीआईएम एक मिड कैप बायस कॉन्सेंट्रेटेड हाई वोलेटाइल फंड है, एंड फिर भी इसका मीन यानी एवरेज रिटर्न एक्सिस से कम है। लेकिन लास्ट 1 ईयर में स्मॉल कैप ने 55% रिटर्न दिया, मिड कैप ने 45% रिटर्न दिया, तो इसलिए लास्ट 1 ईयर में इसका जो परफॉर्मेंस है वो एक्सिस से बेटर हो गया मिड कैप एलोकेशन की वजह से। आप पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग इशू को एड्रेस करना चाहेंगे। पीजीआईएम के पास 41 स्टॉक है, एक्सिस के पास 48 स्टॉक है, कैटेगरी से दोनों ही कॉन्सेंट्रेटेड है, लेकिन दोनों के पोर्टफोलियो में कुछ कॉमन स्टॉक भी है। एसीसी, ओलंपिक फार्मा, बालकृष्ण इंडस्ट्री, सिटी यूनियन बैंक करके अराउंड 12 स्टॉक कॉमन है, एंड 20% अराउंड टोटल पोर्टफोलियो में आपको पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग है, जो आप ज्यादा तो नहीं कह सकते हो। आप चीजों को सम अप करना चाहेंगे, पीजीआईएम एक कॉन्सेंट्रेटेड मिड स्मॉल कैप बायस मिड कैप फंड है, इसका एच डी बीटा ज्यादा है नहीं, यानी ज्यादा वोलेटाइल फंड है, लेकिन फिर भी इसका मीन एवरेज रिटर्न कम है, लेकिन लास्ट 1 ईयर में फिर भी ये एक्सिस को बीट कर रहा है। इसका कारण है लास्ट 1 ईयर में मिड एंड स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस, एंड दोनों फंड के बीच 20% पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग है, एंड 12 कॉमन स्टॉक है, जो आप ज़्यादा नहीं कह सकते हो। सो ये था आज का एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।